दोस्तों क्या आपको पता है गूगल एड्स में एक छोटी सी बिलिंग मिस्टेक आपके गूगल एड के अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। अब चाहे आप एक नया एड अकाउंट रन कर रहे हैं या फिर आप एक 6 महीने से प्रॉफिटेबल गूगल एड के कैंपेन रन कर रहे हैं, मतलब आपका अकाउंट जो है ना वो प्रॉफिटेबल गूगल एड रन कर रहा है, लेकिन सस्पेंशन कभी भी किसी को भी मिल सकता है। और आपको पता है 90% लोग जो इसका रिकवरी प्रोसेस होता है ना वही तो गलती करते हैं और उनका जो गूगल एड का अकाउंट होता है ना वो हो जाता है परमानेंटली बैन। अब आप खुद सोचिए ना कि आपका एड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आपको लेके दे रहा है और 6 महीने बाद ही आपके एड अकाउंट में क्या हो गया, सस्पेंशन। आप क्या करोगे? और रिकवरी प्रोसेस में एक बार गलती कर दी, उससे क्या होगा, आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिलिंग सस्पेंशन क्यों होता है और कौन से स्टेप आपके अकाउंट को परमानेंटली सेव करते हैं, और उसी के साथ गूगल कौन से स्टेप्स से, मतलब आप कौन से स्टेप लेते हो जिससे गूगल आपको दोबारा ट्रस्ट नहीं करता। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल एड्स के जो बिलिंग सेक्शन है ना, तो उसके सस्पेंशन के रियल रीजंस की। तो दोस्तों सबसे जो पहला रीजन है वो है पेमेंट फेलियर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने तो कार्ड लगा दिया लेकिन जो अमाउंट है ना पेमेंट फेल हो जाता है, या फिर बैंक ने क्या किया होता है, ऑटो डेबिट को ऑफ कर दिया होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो अमाउंट है ना वो टाइमली डिडक्ट नहीं हो पाता और इस रीजन से हमें क्या मिलता है, हमारे बिलिंग अकाउंट को क्या मिलता है या गूगल एड अकाउंट को सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कार्ड नेम मिसमैच। मतलब कार्ड किसी और के नाम पे, किसी और पर्सन के नाम पे, और जो गूगल एड अकाउंट है वो किसी और पर्सन के नाम पे। बहुत बार सस्पेंशन नहीं भी मिलता, लेकिन बहुत बार हमें देखने के लिए मिला है कि इस केस में गूगल को ना अनऑथराइज्ड एक्टिविटी वो महसूस होती है। उसके बॉट को, उसके क्राउलर को ये लगता है कि ये अनऑथराइज्ड एक्टिविटी है, कि कार्ड किसी और के नाम पे है और जो गूगल एड अकाउंट है किसी और के नाम पे, तो मिसमैच उसे दिखता है। उसके बेसिस पे भी बहुत बार गूगल एड क्या करता है, आपके एड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, बिलिंग सेटअप को सस्पेंड कर देता है। दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमें रीजन देखने के लिए मिलता है वो मिलता है सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी। अब ये क्या होता है, बार बार अलग अलग टाइप के कार्ड्स को यूज करना और पेमेंट फेलियर होना। मतलब आपने आज एक कार्ड लगाया, पेमेंट फेल हो गया, कल फिर कुछ दिन बाद दूसरा कार्ड लगाया, पेमेंट फेल हो गया। अब उससे होता क्या है ना, बार बार जब पेमेंट फेलियर होता है और अलग अलग टाइप के कार्ड्स यूज हो रहे होते हैं तो गूगल को रेड फ्लैग लगता है। गूगल क्या करता है, आपको रेड फ्लैग में डाल देता है आपके अकाउंट को। उससे होता क्या है ना, आपके अकाउंट को फ्रीज मिलता है। मतलब आपके अकाउंट को गूगल क्या करता है, गूगल एड क्या करता है, फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसको सस्पिशियस एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। उसे लगता है यार ये रेड फ्लैग है, ये क्या है, सस्पिशियस एक्टिविटी में वो काउंट कर लेता है। उससे भी बहुत बार गूगल एड अकाउंट में सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों अगर आपके एड अकाउंट के साथ भी कोई फ्यूचर में ऐसा हो तो आपको मैं 4 स्टेप की गाइड दे रहा हूँ, मतलब एक रिकवरी प्रोसेस दे रहा हूँ, केवल 4 स्टेप की। आपको वो काम करना है, उससे आपका अकाउंट क्या होगा, फ्रीज है तो बाहर आ जाएगा, या सस्पेंशन से वो बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों जो पहला स्टेप है उसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, बिलिंग सेक्शन ओपन करना है। आप गूगल एड अकाउंट में जाना, यहाँ बिलिंग सेक्शन है तो इस पे क्लिक कीजिए और समरी पे जाना। अब जैसे आप समरी पे जाओगे ना तो आपका अमाउंट, कब कब आपने अमाउंट डाला है, इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे ना एक लिखा हुआ नोट मिल जाएगा कि आपका जो एड अकाउंट है या बिलिंग अकाउंट है ना, तो इसको क्यों सस्पेंशन मिला है, क्यों फ्रीज किया हुआ है। तो अगर वो रीजन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, अपनी एक्टिविटी कर सकते हो और आपका अकाउंट सस्पेंशन से बाहर आ जाएगा। समझ नहीं आता तो गूगल कॉन्टेक्ट सपोर्ट में जाकर आप बात कर सकते हो। कैसे करते हो वो स्टेप 4 में भी आपको मैं बताऊं। दोस्तों स्टेप 2 है पेंडिंग ड्यू अमाउंट क्लियर करो। अब आपको क्या करना है, यहाँ बिलिंग सेक्शन में जब आप जाते हो ना, तो अगर आपका कोई ड्यू अमाउंट है, अब ड्यू अमाउंट कब होता है, बहुत बार प्रीपेड की जगह आप पोस्ट पे चूज कर लेते हो। अब उससे आपका ना अमाउंट ड्यू हो जाता है और वो क्या करता है, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ एड फंड्स में जाना। एड फंड में जाने के बाद आपको यहाँ जैसे नेट बैंकिंग है ना, या जो भी आप यूज करना चाहते हो, जो भी दूसरा मेथड यूज करना चाहते हो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड ज्यादा प्रेफर करना है ना, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी यूज करना चाहते हो, यहाँ पे जो भी आप फ्यूचर में जिससे पेमेंट करना चाहते हो उसको लगाओ, उसको ऐड करो और उससे आप क्या करो, अपनी पेमेंट कर दो। तो आपका जो ड्यू अमाउंट है जैसे वो क्लियर होगा, आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन से बाहर आ जाएगा तुरंत। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो फ्यूचर में आपको, मतलब कार्ड को आपको बार बार चेंज नहीं करना। ये मत करना कि आज आपने एक कार्ड फिर लगाया और उसके बाद आपने 10 दिन बाद फिर कार्ड चेंज कर दिया, फिर कार्ड चेंज कर दिया। बार बार अगर कार्ड चेंज करोगे ना तो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में फिर से फ्रीज में डाल देगा या आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है कार्ड डिटेल्स अपडेट केयरफुली। मतलब आपको जो कार्ड की डिटेल वहाँ ऐड करनी है ना, बहुत ही दिमाग लगा के केयरफुली ऐड करना है। जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था सस्पेंशन का कारण, नेम मिसमैच, कार्ड एंड नेम मिसमैच, मतलब अकाउंट किसी के नाम पे, कार्ड किसी के नाम पे। तो ट्राई करना
जिसके नाम पे ऐड अकाउंट है, ठीक है, जो ओनर है मतलब उस ऐड अकाउंट का, उसी का कार्ड आप यूज कर रहे हो और कार्ड को बार बार मतलब आपको चेंज नहीं करना। अब उसमें करना क्या है, आपको बिलिंग सेक्शन में जाना, बिलिंग सेक्शन में जाके ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐड फंड्स करना, और यहाँ जाके आपको ना यहाँ चेंज करना है मेथड अपना। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उस बंदे का यूज कर लेना है, उस पर्सन का यूज कर लेना है, और ट्राई ये करना है कि बार बार कार्ड आप चेंज ना करो। तो इससे भी क्या होता है, आपका सस्पेंशन का चांस बच जाता है। मतलब सोचो ना, आप एक कार्ड को ट्रस्ट करता है गूगल, आपने कार्ड ऐड किया, अब उस कार्ड की एक्टिविटी भी ट्रैक हो रही है। ये मत समझना कि आपका ऐड चल रहा है, आपको परफॉर्मेंस के तौर पे कन्वर्जन आ रहा है तो बस हो गया। गूगल हर चीज देखता है। तब होगा क्या कि गूगल ऐड में आपने कार्ड देखा, वो कार्ड की एक्टिविटी को भी देखता है कि कार्ड किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है उसकी एक्टिविटी, वहां से भी आपको रेड फ्लैग मिल सकता है। तो कार्ड का नेम, हर जगह पे नाम और ये सब चीजें ना मिसमैच ना हो, ये ध्यान रखना, वरना वो रेड फ्लैग में डाल देगा। और अगर अभी आपका ऐड अकाउंट सही चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में सस्पेंड हो जाए, तो उस टाइम पे क्या है, प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। सोचो ना, अच्छी खासी आपकी ऐड रन हो रही है, अमाउंट अगर अकाउंट ही आपका फ्रीज हो गया, फिर जीरो से नया अकाउंट बनाओ, दोबारा से जीरो से स्टार्टिंग करो। दोस्तों अब आता हमारा स्टेप नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉल्यूशन इन जो मैंने अभी बताया आपको स्टेप, इनसे भी नहीं निकलता है ना, पेमेंट होने के बाद भी आपका अकाउंट फ्रीज से बाहर नहीं निकलता, तो आपको क्या करना है, गूगल के कॉन्टेक्ट सपोर्ट में बात करना। आप कैसे करना है, एक बार स्क्रीन पे देखो, यहाँ हेल्प में जाना। हेल्प में जाने के बाद ना यहाँ आपको ये एक बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है ना, वो गूगल ऐड का जो सपोर्ट टीम है उसका एआई बात करेगा। आपको ज्यादा चांसेस है कि उसका एआई ही आपसे बात करेगा। 90% केसेस में यहीं से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पे ये देगा कि आपका क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे ना अगर आपका सॉल्यूशन तब भी नहीं निकलता, तो ये इजीली यहाँ पे आपको देखो ये ऑप्शन दे देता है, चैट करने का और फोन करने का। ठीक है, ये 2 ऑप्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से दे देता है। और जैसे ही चैट पे क्लिक करोगे ना, तो चैट पे क्लिक करोगे, तो चैट पे क्लिक करते ही दोस्तों क्या होगा, गूगल का जो लाइव एजेंट है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके ऐड अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन इजीली कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको गूगल वाले कॉल करें और कॉल करके आपका सॉल्यूशन निकाले, आपको ऐसे चैट में समझ नहीं आ रहा, तो आप कॉल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें टाइमिंग दी हुई है, देखो ओपन 9 AM to 6 PM, 9 बजे से 6 बजे तक की इंडिया के टाइम के हिसाब से ओपन रहता है। वही सेम है, 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है ना, 9 बजे से 6 बजे तक ये भी ओपन रहता है फोन वाला। जो भी ऑप्शन सुटेबल लगे आपको, आप यूज कर सकते हो। और मैं ये बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा चैट वाला ऑप्शन, इजीली आपका तुरंत सॉल्यूशन। की कॉल आप कब करोगे, वो कॉल कब करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली, बहुत ही रेयर चांस होता है जब आपका कॉल लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लाइव एजेंट कनेक्ट होगा, उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद वो सारी चीजें बता देगा। बैकएंड में जाके देख के, आपके एडमिन पैनल में बैकएंड में जाके देख के बता देगा कि क्या प्रॉब्लम हुई आपके अकाउंट के साथ। बस जो स्टेप बोल रहा है वो आपको करना है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो खुद से ही वहां से ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बार मेरे अकाउंट के साथ भी क्या हुआ था, पोस्ट पेड में वो चला गया था, तो मेरे को प्रीपेड करना था, तो वो इसी तरीके से मैंने खुद भी पर्सनली अपने क्लाइंट्स के लिए, खुद के लिए भी यूज किया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन, अगर आपको कुछ समझना है आप ये भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट गलतियों की जो बहुत सारे लोग करते हैं और जिससे आपका अकाउंट क्या हो सकता है, परमानेंटली बैन हो सकता है। वो 3 गलतियां दोस्तों, बार बार कार्ड चेंज करना, फेक या बोरोड कार्ड को यूज करना, और सेम पेमेंट के लिए मल्टीपल एड्स अकाउंट बनाना। कि सेम पेमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए मल्टीपल ऐड अकाउंट, गूगल ऐड अकाउंट 10 बना दिया आपने, है ना, और ईमेल आईडी सेम यूज कर रहे हो, तो उससे भी आपको सस्पेंशन के चांसेस होते हैं कि आपका ऐड अकाउंट क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, सस्पेंड हो जाए। दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल ऐड अकाउंट में बिलिंग सस्पेंशन के क्या रीजन होते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके ऐड अकाउंट को, गूगल ऐड अकाउंट को परमानेंटली सेव करते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैंने 3 गलतियां इंपॉर्टेंट बताई है और उससे पहले भी डिस्कस किया है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली क्या हो सकता है, बैन हो सकता है, रेड फ्लैग हो सकता है गूगल के एंड से। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गूगल एड्स की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो कोई भी मिस ना हो और आप तक इजीली बहुत ही आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।